अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम को। ये बेसिकली क्या है कि जब किसी पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है, एक तो अभी हमने पिछले लेक्चर में लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड किया था, ये उसके शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, कि हम एक शॉर्टकट वे में किस तरह से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन को लीनियर फैक्टर पे डिवाइड किया जाए तो। ठीक है, तो पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट इसकी क्या है, फिर इसको प्रूव कर लेते हैं। इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है, और हर पॉलिनोमियल की कोई ना कोई डिग्री होती है, ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, उसकी डिग्री या तो 1 होगी या उससे ग्रेटर होगी, इज डिवाइडेड बाय, अगर उसको डिवाइड किया जाए, इज डिवाइडेड बाय, किस पे डिवाइड किया जाए, एक लीनियर फैक्टर x माइनस ए पे। कब तक डिवाइड किया जाए, टिल नो एक्स टर्म, मतलब कोई x वाली टर्म बाकी ना बचे, एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, कि रिमाइंडर में कोई भी x वाली टर्म ना बचे इन द रिमाइंडर, देन एफ ऑफ ए, जो एफ ऑफ ए होगा, मतलब फंक्शन में अगर मैं ए पुट कर दूं तो इज द रिमाइंडर होगा। वो क्या होगा, वो आपके पास रिमाइंडर होगा उस पॉलिनोमियल का, इज द रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है। अच्छा, अब इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, सो प्रूफ के लिए आपने सपोज करना है कि सपोज वी डिवाइड a polynomial fx by a linear factor x minus a। ठीक हो गया। so then there exists a unique quotient qfx and a unique remainder are such that, ये स्टूडेंट पिछली वीडियो में जब मैंने पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर पे डिवाइड किया था तो वहां से हमने एक रिलेशन देखा था कि क्या होता है कि जो डिविडेंड होता है, क्या हमने कहा था कि जो डिविडेंड होता है, चलो मैं वो दोबारा लिख देता हूं कि जो डिविडेंड होगा वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, तो यहां जैसे कि हमने अभी कहा है कि हमने एफ एफ एक्स को, ये मतलब ये डिविडेंड हो गया, एक्स माइनस ए पे डिवाइड किया तो मतलब ये डिवाइजर हो गया। हमारे पास एक कोशेंट क्यू एक्स आएगा और हमारे पास एक रिमाइंडर क्या आएगा, आर आएगा। सो डिविडेंड क्या था, एफ एफ एक्स, अभी हमने कहा है। डिवाइजर क्या है, एक्स माइनस ए। कोशेंट क्या है, क्यू एक्स है। ठीक, कोशेंट क्या है, क्यू एक्स है, और रिमाइंडर क्या है, आर है। ठीक हो गया, यहां तक आपको समझ आ गई। अच्छा, अब हम करते ये हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू ए इन इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 का नाम दे दें। सो जब आप x की जगह a पुट करेंगे तो स्टूडेंट क्या बनेगा, f ऑफ a इज इक्वल, जहां जहां x है वहां a आ जाएगा, q ऑफ a प्लस r। आप देख सकते हैं यहां x था a आया, यहां x था a आया, यहां x था a आ गया। ठीक, सो f ऑफ a इज इक्वल्स टू, ये टर्म 0 हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। सो f ऑफ a विल बी इक्वल्स टू r आ जाएगा। यहां से क्या मतलब स्टूडेंट, कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो और आपने उसको डिवाइड करना हो किसी लीनियर फैक्टर पे और आप उसका रिमाइंडर देखना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे कि वो जो लीनियर फैक्टर है ना, उसमें से आपने x के अलावा
जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू को निकाल के पॉलिनोमियल फंक्शन में पुट करना है, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इस चीज को वेरीफाई करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सो एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा, एग्जांपल में क्या है कि फाइंड द रिमाइंडर, आपने रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। पॉलिनोमियल है स्टूडेंट आपके पास एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज, इसको डिवाइड किया जाए, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक हो गया जी आपने, ठीक है। और इसमें अब तो एक तरीका तो ये है कि मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड करूं, जैसे हमने प्रीवियस एक लेक्चर में किया था। लॉन्ग डिवीजन आपको पता है कि इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, आखिर में जब टर्म रह जाएगी जिसके साथ x नहीं होगा हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। एक तो वो तरीका है लॉन्ग डिवीजन वाला। हम चूंकि इसमें डिस्कस करें रिमाइंडर थ्योरम को, तो हम इसको रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू करेंगे। अच्छा, उसके लिए क्या करेंगे आप कि जो भी फंक्शन है ना, आपने उसको लेट करना है, जो पॉलिनोमियल आप लेट से, क्योंकि ये वेरिएबल x में, तो मैं कह देता हूं कि f of x इज द फंक्शन या पॉलिनोमियल इन x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक हो गया। अच्छा, किस पे डिवाइड करना है? x माइनस 1 पे डिवाइड करना है। इसके दो मेथड हैं, यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी। एक तो आप ये देख लें कि जब हमने स्टेटमेंट लिखी थी ना, तो वहां मैंने कहा था कि x माइनस a, मतलब x के बाद जो कुछ है वो आपका a है, ठीक है। तो यहां ये आपका a है, अगर आप इसको देखें ये आपका a है, ठीक हो गया। और अगर आप इसको इजीली समझना चाह रहे हैं कि किस तरह से, तो आप क्या करें, इसको 0 की इक्वल पुट करें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो यहां से जो वैल्यू आई है ना x की, आपने इसमें इस जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसमें पुट करना है। तो चलिए पुट करके देखते हैं क्या आता है। ये जो 1 आया ना, मतलब ये जो वैल्यू है आपने इसको यहां पुट करना है। x की जगह 1 आ जाएगा क्यूब प्लस 4 1 स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 1 आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा। सो f of 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 5। सो f of 1 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 5 और 5 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 5 और 5 10, और 10 में से 2 अगर आप माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? f of 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। किसका? कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको अगर x माइनस 1 पे मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। और ये हमने शॉर्टकट मेथड देखा। वैसे तो हमारे पास क्या है कि हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं बिल्कुल लास्ट पे जो आता है, लेकिन यहां आपने देखा कि बिल्कुल सिंपल 2-3 स्टेप में आप इजीली रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। सो ये हमारे पास थी रिमाइंडर थ्योरम और उसके एग्जांपल। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।